शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। हिंदू धर्म और पुराणों में भगवान शिव शंकर को पूजा में तुलसी के पत्र का उपयोग वर्जित माना जाता है। इसके पीछे प्रमुख रूप से शिव पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित दो प्रमुख गाथाएं हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जालंधर और वृंदा की कथा भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर नाम का एक महापराक्रमी असुर था, जो अपनी पत्नी वृंदा तुलसी का पूर्व जन्म के प्रति पतिव्रता के कारण अजेय था और अमर था। उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अखंड था, तब तक कोई भी देवता जालंधर को पराजित नहीं कर सकता। भगवान विष्णु की लीला देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके वृंदा की पतिव्रता धर्म को भंग कर दिया। शिव जी द्वारा वध किए वृंदा का पतिव्रत भंग होने के कारण भगवान शिव ने युद्ध में असुर जालंधर का वध कर दिया। वृंदा का श्राप जब वृंदा सत्य को पता चला, तब उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। तब से शालिग्राम हो गए और स्वयं अग्निहोत्र में भस्म हो गई। वृंदा तुलसी के रूप में जन्म हुआ। वृंदा की राख तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा की पतिव्रता को देखते हुए उन्हें वरदान दिया कि वे तुलसी के रूप में सदा विष्णु प्रिया ही रहेगी और उनकी पूजा शालिग्राम के रूप में होगी। क्योंकि भगवान शिव ने वृंदा के पति जालंधर का वध किया था, इसलिए तुलसी ने शिव की पूजा में स्वयं को सम्मिलित न होने का संकल्प लिया है। इसी कारण शिव जी की पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी और गणेश जी की कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक बार तुलसी ने गणेश के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। गणेश जी द्वारा मना करने पर तुलसी जी ने उन्हें दो विवाह होने का श्राप दिया और बदले में गणेश जी ने तुलसी को एक असुर से विवाह होने का श्राप कर दिया था। गणेश जी भगवान शिव के पुत्र थे, इसलिए वे शिव परिवार की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग को परहेज माना जाता है। क्या चढ़ाए तुलसी की जगह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तुलसी पत्र के स्थान पर अति प्रिय मानी गई है। यह सामग्रियां बेल पत्र और धतूरा आंकड़े के फूल चढ़ाना चाहिए और शमी के पत्र और भांग से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और शिव जी को जल निरंतर चढ़ते रहता है और दूध, इससे शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की लीला अपरंपार है।